हेलो गाइस। तो कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू कॉमर्स भक्त वंस अगेन। और आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बीकॉम के लिए, जो कि तुम्हारे बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन। From the following information, from the following information, ascertain income from the year 31st 3 19 according to the accrual basis of accounting। मतलब accrual basis of accounting मतलब क्या? हमको क्या करना है, हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो तुम बनाते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो तुम बनाते हो तो सिर्फ कैश बेसिस का रहता है ना, कैश बेसिस का रहता है। एक्यूरल बेसिस का एक्सपेंडिचर और इनकम्स कहां पे रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। एक्यूरल बेसिस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रहता है, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। मतलब देखो कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली तुमको घुमाया है। एक्यूरल बेसिस बनाना है मतलब कि क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेटा तुमको दे दिया गया है और तुमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल बात है। तो देखो क्वेश्चंस क्वेश्चंस को पहले देखो, उसके बाद पढ़ते हैं। इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर एंडेड 31st 3 2019। मतलब इनकम तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना था, 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। उसके बाद एक्योर्ड इनकम, एक्योर्ड इनकम एज ऑन 31st March 2019। एक्योर्ड इनकम को हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक्योर्ड इनकम जो इनकम 31st March 2019 में जो इनकम नहीं हुआ है, होने वाला है, इसको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसके बाद लिखो, उसके बाद देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st 3 19। रिसीव्ड इन एडवांस है मतलब 31st 3 19 है। ठीक है, 31st 3 19 है मतलब रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब ये ओपनिंग प्रीपेड है, इसका मतलब ये ओपनिंग प्रीपेड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन 31st 3 19, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ये थर्ड नंबर, ये मतलब डी नंबर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। और ये तो बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31st 3 19। इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 31st 3 19 है, इसका मतलब भी समझ जाओ, क्लोजिंग प्रीपेड है, क्लोजिंग प्रीपेड है। तो क्लोजिंग प्रीपेड को क्या क्या करते हो, क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करते हैं सर, माइनस करते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे करके सॉल्व करना है इसको, देखो कैसे करके सॉल्व करना है इसको। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे उसको। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अच्छे से। ऐसे एक छोटा सा बस जस्ट फॉर्मेट फॉर्मेट बना लेना, जस्ट एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना। और वापस से एक 2 लाइन का, यहाँ पे एक लाइन रहना चाहिए। ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चंस के लिए कैसा, तुम 5 मार्क्स का क्वेश्चंस के लिए तुम बड़ा फॉर्मेट क्यों बनाओगे, छोटा सा एक फॉर्मेट बना लेना, काम चलाओ। और ये हो गया तुम्हारा एक फॉर्मेट टाइप। यहाँ पे देखो। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पे तुमको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है। एक्यूरल बेसिस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुमको शॉर्ट में लिखने का अलाउ नहीं है, वरना बीकॉम वाला मार्क्स काट लेगा तुम्हारा, सीयू। ठीक है, फिर बोलोगे कि क्यों काट लिया मेरा मार्क्स। 31st 3 19 समझ में आया। यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर्स है बिल्कुल, है ना। इसके बाद ये भी डिटेल्स है, अमाउंट है यहाँ पे। कैसे करके लिखना है इसको, कैसे करके लिखना है इसको, देखो सिंपल। सबसे पहले हम लोग इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर एंडेड 31st 3 19 लिखेंगे। इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर 31st 3
19। कितना है इनकम? देखो इनकम 2 लाख है सर, 2 लाख है, तो 2 लाख यहां पे लिख देंगे, 2 लाख यहां पे लिख देंगे, लिख दिए 2 लाख। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले ऐड वाला पोर्शन कर लेते हैं। ऐड वाला पोर्शन ये है और ये है, सी और डी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहां पे लिख देंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग। चलो लिखते हैं ऐड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आ गया? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 35,000 है, 35,000 है, तो यहां पे लिख देंगे 35,000। ओके ओके बच्चों, आगे तो बाबू और उनके बाबू सुनो, ध्यान से सुनो। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2019, इसको क्या करना है? प्लस करना है, प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है ना। तो आओ, इसका मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना। चलो तो, और ये तो पहला वाला प्लस था, दूसरा वाला प्लस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पढ़ो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 40,000। ठीक है, ये सॉरी दोस्तों, इसका अमाउंट 20,000 था, इसका अमाउंट कितना कितना था? 20,000 था, मैंने उसके पहले वाले का लिख लिया, इसका अमाउंट कितना था? 20,000 था। ओके आगे, 40,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है, 40,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है। ओके, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस कितना है? 40,000 है ना। तो ये ऐड करके उसके बाद क्या करना है हमको? लेस भी करना है। तो लेस वाला आइटम्स क्या क्या है, ऐसे करके तुम फाइंड कर लोगे ना सबसे पहले, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेस वाला आइटम क्या क्या है देखो, लेस वाला आइटम तो सबसे पहले यही है, एक्योर्ड इनकम एज ऑन 31 मार्च 2019। तो लिखो एक्योर्ड इनकम एज ऑन 31 मार्च 19, इसको हमें लेस करना है, इसको हमें क्या करना है बेटा? लेस करना है, तो 35,000 यहां पे आ जाएगा। अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो, मैं तुमको सॉल्व करवा रहा हूं, तुमको सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, है ना। चलो आगे, इसके बाद क्या करना है? एक्योर्ड इनकम को तो हो गया, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मतलब क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करना रहता है? क्लोजिंग प्रीपेड को तो माइनस करना ही रहता है, तो लेस क्लोजिंग प्रीपेड, इसको भी हमें क्या करना है? माइनस करना है। क्लोजिंग प्रीपेड कितना था देख लेते हैं वापस से, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपीज क्लोजिंग प्रीपेड है। इसको अगर हम लोग ने माइनस किया, तो इन दोनों को हमको प्लस करना है और इन दोनों को हमको क्या करना है? माइनस करना है, इन दोनों को हमको माइनस करना है ना, है ना। समझ में आया? इनको और इनको माइनस करना है, ठीक है, और इन सबको तो प्लस करना है, तो प्लस माइनस करो। ये 2 लाख है, 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 40,000, 2 लाख 60,000, 2 लाख 60,000, और 2 लाख 60,000 के बाद यहां पे देखो क्लोजिंग प्रीपेड 30,000 है। ओके, क्लोजिंग प्रीपेड 30,000 है, तो 2,60,000 और यहाँ पे 65,000, इसका मतलब 1,95,000 तुम्हारा क्या बचेगा? आंसर बचेगा। तो 1,95,000 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से कंप्लीट करना है, इस तरह से कंप्लीट करके तुमको लिख लेना है, ठीक है। ये सब तुमको बस माइनस करना है और ये सब प्लस करना है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, एपिसोड 1 2 3 4 5 6 50 एपिसोड आ सकते हैं। तो तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है बेटा।
बस इतना कर दो, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइप्स के बहुत इफेक्टिव वीडियो आएंगे जिसमें बीकॉम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।